हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं विषय गणित के ऑब्जेक्टिव के अंतिम पार्ट मतलब अध्याय 15 प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव लेके आए हम इस वीडियो में। आप लोगों को 14 ही चैप्टर जो इसके पहले हैं जिनमें से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक के मैंने पहले ही वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग दे सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों को उस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 15 प्रायिकता की। पर अगर लगता है कि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। अभी तो विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी के वीडियो आने वाले हैं और गणित के भी बड़े सवालों के वीडियो भी आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे तो आपको लगातार बने रहना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको बेल आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 15 प्रायिकता। अध्याय 15 प्रायिकता में 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसा कि सभी वीडियो में मैंने बोला है कि इन 2 नंबर के या बाकी सवालों के लिए हम अन्य वीडियो देंगे। यहां पे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि P हो तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। देखो, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर कुछ दे रखी हो तो ना घटने की प्रायिकता उसको 1 में से घटा दो। उसको 1 में से घटा दोगे तो आपको ना घटने की प्रायिकता निकल जाएगी। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ना घटने की प्रायिकता मतलब उसको 1 में से घटा देना है। अब दूसरा, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो याद रखना, कभी भी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो जहां पे भी उत्तर 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब वो उत्तर गलत है। तो ये तो 1 से कम है, 1/3 है, काटेंगे तो 1 से कम हो जाएगा। ये ऑलरेडी 1 से कम दिख रहा है। 3% मतलब 3/100 है, ये भी 1 से कम है। तो ये जो 17/16 है, क्योंकि 16 को 17 से काटेंगे तो 17 को काटेंगे तो देखो क्या होगा, 17 को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 17/16। तो 16 एकम 16 और दशमलव लग के फिर 1 बच गया, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। तो 16 96 मतलब 1.6 आ रहा है। 1.6 आ रहा है मतलब 1 से बड़ी हो रही है, और किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। अतः ये वाली घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 17/16। अगले में भी यही पूछा उसने, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये नहीं हो सकती है क्योंकि ये क्या है 2/3, तो छोटा मान आएगा 1 से। ये छोटा है 1 से, ये छोटा है 1 से, पर ये 1.5। पहली बात तो प्रायिकता माइनस में होती ही नहीं है, और दूसरी बात 1 से बड़ी नहीं होती है। तो ये भले 1 से छोटी जरूर है पर माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता हमेशा प्लस में होती है, इसलिए ये वाली भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये 3 रोचक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। पहले उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से घटा दो। और अगर किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती, तो 2 शर्त है। एक तो वो 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 से बड़ी है और ये माइनस में, इसलिए दोनों नहीं हो सकती। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले देखते हैं, बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्टिव एंड की तरफ है। अध्याय 15 चल रहा है। आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं प्रश्न बैंक के। हम इसके रिक्त स्थान देखते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता, देखो जो संभव ही नहीं हो रहा है उसकी प्रायिकता तो होती ही नहीं है, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। मान लो कि आज बारिश होगी, अगर ये 100% बारिश के मौसम की बात है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। या कोई भी घटना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये घटना निश्चित है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1। अगर कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता होगी 0। प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में होता है, तो प्रायिकता का मान सदैव होता है 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच होता है। याद रखना, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। इसीलिए अभी माइनस वाली जो आई थी 1.5 वो गलत हमने मान लिया था, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा पॉजिटिव होता है 0 से 1 के बीच में। तो ये 3 स्क्रीनशॉट और ले लीजिए आप इसके रिक्त स्थानों के, तीनों रिक्त स्थान के। अगला है, सत्य सत्य किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, सत्य है ये। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। उसने बोला किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, नहीं होती है, तो यह असत्य है।
किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि धनात्मक होती है सारी प्रायिकता, इसलिए ये भी क्या है, सत्य है। उसने बोला है नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये सत्य है। उसने लिखा है किसी घटना की प्रायिकता और उसके न घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है। वो किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। कितना होता है? 1। क्यों होता है? क्योंकि घटना घटेगी या न घटेगी। आप सिक्का उछाल के देख लेना, सिक्का उछालते तो कभी हेड आता है कभी टेल आता है, और हेड टेल आता है, इसलिए उन दोनों का योग कितना हो जाता है? 1। इसलिए किसी घटना की घटने की प्रायिकता और उसके न घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? अभी हाल पढ़ा था हमने, 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? वो 1 होती है। तो ये अंतिम 6 ऑब्जेक्टिव, सत्य, सत्य और एक वाक्य के भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हमारे गणित के सारे प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव तो हम आपको और भी देंगे, हमारी कोचिंग की तरफ से भी देंगे। हमारी कोचिंग का परिचय बता देता हूं अंतिम इस वीडियो में। एम ओरल कोचिंग क्लासेस, महिदपुर सिटी, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के माध्यम से आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। चावड़ा सर लेक्चर, मैं कमलेश चावड़ा, महिदपुर सिटी से आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहा हूं और आप लोगों का वीडियो तक बनने के लिए धन्यवाद कर रहा हूं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में अगर श्रृंखला की बात करूं तो विज्ञान, सामाजिक ज्ञान के भी ला रहे हैं और गणित के सवालों के ऑब्जेक्टिव भी आपको देने वाले हैं। 10वीं के अलावा हम 9वीं से 12वीं तक के भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक के और सारे प्रश्नोत्तर हम कोशिश करेंगे कि प्रश्न बैंक के हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहें। आपके दोस्तों को, आपके भाई बंधुओं को, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल से परिचित कराइए। धन्यवाद।